हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण में शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के अनुभवों को कैसे शामिल किया जाता है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो, मौलाना हो, अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जेपी हो, कोई यूनिवर्सिटी में बहुत वीवीआई है। समझ गए? देखिए एक चीज़ बताते हैं, अभी भी कोई लोग नोट्स नहीं लिए हैं, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा बीएड सेकेंड ईयर का। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर ले सकते हैं 9576002401 पर व्हाट्सएप कीजिए, कुछ पेमेंट करके सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रस्तावना में लिखा है कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित थी, तो वही वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसकी प्राप्ति पटचर्या, यानी शिक्षा का जो भी उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का शारीरिक जो भी विकास करना है, ये सब शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। उसकी प्राप्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो पटचर्या यानी करिकुलम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समझ गए? हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षक छात्र के लिए मार्गदर्शक, सुविधादाता, परामर्शदाता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए पटचर्या निर्माण में शिक्षकों के अनुभवों को शामिल करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही इसके साथ ही पटचर्या निर्माण में अभिभावकों के अनुभवों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि कोई भी छात्र के अभिभावक अपने बच्चों की क्षमता, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता को जानते हैं। इसलिए पटचर्या निर्माण में अभिभावकों को अनुभवों को शामिल करना चाहिए। समझ गए? अब देखते हैं पटचर्या निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। समझ गए? तो देखिए लिखा हुआ है कि पटचर्या में पाठ्यक्रम वही हुआ पटचर्या पाठ्यक्रम कि पाठ्यक्रम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। वह छात्रों की प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक न केवल कक्षा में कॉलेज में उचित वातावरण का निर्माण करते हैं, सभी बालकों की प्रगति के लिए प्रति उदार, पक्षपात रहित यानी भेदभाव लड़का लड़की में नहीं करते हैं और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। समझ गए? शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य तथ्यों पर ध्यान देते हैं कि बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। छात्रों की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुसार शिक्षक शिक्षण पद्धति को अपनाता है। कॉलेज में किसी भी क्रिया को सिखाने का दायित्व शिक्षक को ही होता है। समझ गए? शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण में वह छात्रों को ज्ञान और क्रिया का अधिगम कराने की उचित वातावरण भी तैयार करवाता है। समझ गए? अतः शिक्षक को शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धवत होना मतलब एक होना चाहिए, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब देखिए पहला भूमिका में है कि पाठ्यक्रम निर्माण या पटचर्या निर्माण में शिक्षक एक निर्देशक की भूमिका में लिखा है कि शिक्षक का मुख्य कार्य ज्ञान का हस्तांतरण करना एवं छात्रों तक सूचनाओं को पहुँचाना है। शिक्षक का सारा ध्यान पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना एवं सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षक छात्रों में सहनशीलता, धैर्य और विश्वास के प्रति सकारात्मक रवैया का गुण निर्देशित करने का प्रयास करता है। यानी शिक्षक जो होता है एक निर्देशक के रूप में बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, समझे, एक अच्छा सूचना ग्रहण करवाता है, ये सब। दूसरा है पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान के उत्पादक यानी प्रोडक्ट के रूप में। तो लिखा है एक शिक्षक से आशा की जाती है कि वह पाठ्यक्रम के माध्यम से सदैव ज्ञान का विस्तार करे तथा स्वयं को अप टू डेट रखे। यानी एक अप टू डेट मतलब कोई भी चीज़ न्यू जाए तो अप टू डेट रखे। समझ गए? शिक्षक से आशा की जाती है कि वह नए नए अनुसंधानों में सहयोग दे तथा स्वयं भी अनुसंधान कार्य करे। एक शिक्षक को चाहिए कि वह नई नई खोजों के बारे में जाने तथा नए ज्ञानों को क्या करे, छात्रों तक पहुँचाए। अब आते हैं शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माता मूल्यांकनकर्ता के रूप में। तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका आमतौर पर नगण्य है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की एजेंसी पाठ्यक्रम का अनुदेशन सामग्री का निर्माण कर शिक्षकों के हाथ में देती है और पाठ्यक्रम का बोझिल तथा अप्रासंगिक हो जाता है। समझे? अतः पाठ्यक्रम निर्माण बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षकों से पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन करवाना चाहिए, जिससे वो इसीलिए देखिएगा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो विषय विशेषज्ञों को ले जाया जाता है पटचर्या निर्माण में। अब आते हैं पटचर्या निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका। तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली क्या है, बाल केंद्रित है। और जॉन डीवी ने इसको क्या बताया था? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। लिखा है जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इसके एक कोण पर पटचर्या, दूसरे पर शिक्षक तथा तीसरे पर कोण पर क्या है? विद्यार्थी। आप पढ़े भी है पटचर्या, शिक्षक और विद्यार्थी। पटचर्या विकास की सफलता भी उक्त तीनों पक्ष की सफलता है। समझ गए? बाल केंद्रित शिक्षा के अवधारणा के अनुसार पटचर्या का विकास बालक यानी विद्यार्थी के इर्द गिर्द तथा केंद्र में रखकर होना चाहिए। पटचर्या का निर्माण छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता,
भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश, भिन्न भिन्न आवश्यकता तथा रुचियों क्षमताओं के आधार पर पता है नहीं बच्चा का सबका क्या होता है, रुचि अलग होता है, उसकी क्षमता अलग है। अतः पटचर्या के विकास में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार मानकर अधिगम प्रक्रिया को संगठित करना चाहिए। समझ गए। पटचर्या विकास के सभी सोपान आवश्यकता का आकलन, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय सामग्री का चयन, अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन आदि में छात्र या विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर ही संगठन किया जाता है। पटचर्या के शिक्षण स्तर का निर्धारण छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप पटचर्या विकास क्या है, आवश्यक है। पटचर्या विकास के निर्धारक में अध्यापक के साथ साथ छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाठ से आगामी क्रिया तथा पाठ्यक्रम क्रियाओं के छात्रों की भूमिका या सहभागिता पटचर्या के विकास को प्रभावित करती है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु तथा मूल्यांकन बिंदु क्या होता है, आपका बालक होता है। समझ गए। अब आते हैं आपको कि पटचर्या निर्माण में अभिभावक की भूमिका। तो लिखा हम जानते हैं कि पटचर्या निर्माण में अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं कि हर बच्चा के लिए उसके अभिभावक उसके जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं। एक बच्चे के अच्छा या बुरा इंसान बनने में इसके अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी छात्र के अभिभावक पटचर्या के विकास में योगदान देते हैं, जिससे बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया समृद्ध और प्रभावी बनता है। छात्र अपना प्रथम शिक्षा, भाषा, रीति रिवाज ये सब अभिभावक के देखरेख में सीखते हैं, इसलिए पटचर्या विकास में अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं उपरोक्त विवरण, निष्कर्ष आते हैं कंक्लूजन में कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए पटचर्या निर्माण में शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों के अनुभवों को शामिल करना अति आवश्यक है। समझ गए। तो ये हो गया आपका, जैसे भी कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन उसको भी हम जल्दी करवा देंगे। समझ गए। थैंक यू।